हमारे सर्वाधिनायक लईचंद्र ब्रह्म बाबा जी हैं, उसको भी मैंने शास्त्रों के बारे में बांग्ला और हिंदी में बोलेंगे, इसलिए मैंने बाबा को अनुरोध किया है। ओ असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। माता पिता कौन? আপনারা সবাই বুঝতেছেন, বুঝতে চেষ্টা করিবেন যেন আমরা পূর্ণ পরব্রহ্ম যে কি পদার্থ কোট থাকে কিংবা কি বস্তু আমরা সবাই জানি না, বুঝি না। যুগ যুগ যুগান্তর $232 কোটি যুগ আগে যে সৃষ্টি রচনা হয়েছিল, পৃথিবী রচনা হয়েছিল, তাহা আমরা কি করে জানব? অবশ্যই চেষ্টা করলে জানা যাবে। বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ আদি সর্বশাস্ত্রে সব উল্লিখিত আছে। মহান মহান ঋষি মুনি ব্যক্তিগণ আমাদের পরম কল্যাণের জন্যে রচিত হয়েছে শাস্ত্র। আমরা যদি শাস্ত্র না পড়ি, পড়িতে চেষ্টা না করি, তাহলে আমরা কিছুই জানব না। আসুন আপনারা সবাই শুনুন যে ধর্ম কাহাকে বলে। যে ধর্ম বলতে গেলে এখানে তিনটা শব্দ পাওয়া যায়, ধ র ম। তাহলে ধটা কি? ধ হয়েছে ধারণ কর্তা, ধরিয়ে রাখা। রতে কি বোঝা যায়? রতে বোঝা যায় কি? রাজনৈতিক নিয়ম। মতে কি বোঝা যায়? মতে বোঝা যায় মাপ। তাহলে যাহার এইসব কর্ম আছে, যিনি এইভাবে কাজ করেন, তিনি ধর্ম হইতে পারেন। আপনারা সবাই এক মনে চিন্তা করুন, একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপবাসী আর কেউ নাই। সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপকে প্রার্থনা করার জন্য দিনে দিনে যজ্ঞাহুতি দিতে হবে। যজ্ঞাহুতি না দিলে খাওয়ার অভাব হয়ে যাবে পৃথিবীতে, আর খাওয়া জিনিস থাকিবে না, সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে যাবে। যজ্ঞাহুতি করো বাড়ি বাড়ি। যত দেশে যত লোক আছে, যত বাড়ি আছে, সবাই আহুতি দিতে হবে। এই প্রসারের জন্য আমরা আসাম থেকে, নর্থ ইস্ট থেকে, উত্তর পূব প্রান্ত ইন্ডিয়া থেকে আসিয়া এইখানে প্রসার কার্য হয় কি, এই চেষ্টা করি আমরা এইখানে আছি। আমি খুব ধন্যবাদ। এত মানে খুশি আমি যে পতঞ্জলি পীঠে আসিয়া আমাদের এই সাজন ভূষণ এত সুন্দরভাবে আমাকে যত্ন সহকারে রাখিয়েছে, তার জন্য হাজার হাজার ধন্যবাদ দিয়া আমাদের বক্তব্য
এইখানে শেষ করলাম। ওম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপায় নমো নমঃ। हमारे संसद का उप अधिनायक रमेश चंद्र ब्रह्म साहित्य धर्म के बारे में पढ़कर और समझा कर देगा, इसलिए मैंने वो बाबा जी को अनुरोध किया है। जय साहित्य धर्म ये परमहंस की वाणी है, मेरी बात नहीं। से साहित्य धर्म क्या है, क्या करने से सुख मिलता है, क्या कर्तव्य है, जो शुद्ध चैतन्य पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप वही सत्य है, उसी के ही नाम धर्म है। उसी सत्य नाम के आधार से यह सर्वाधार जगत की उत्पत्ति है। इस परब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु माता पिता से निष्ठा रखना है। इसी के अलावा जगत के दुख मिटाने वाला कोई नहीं है। परब्रह्म की शक्ति के अलावा अन्य शक्ति कहाँ है? यदि समस्त ब्रह्मांड के लोग विपक्ष रहते, परंतु परब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु की कृपा सहाय होती, तो बाल तक बांका नहीं कर सकती। अगर सारे ब्रह्मांड के लोग आपसे प्रसन्न रहते हैं और परब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु विरुद्ध होते, तब विचार करके देखिएगा कि जगत के दुख कौन मिटा सकेंगे। जगन्मय राजा प्रजा के दुख आप लोग प्रत्यक्ष देखा है। अगर चैन से जीना चाहते हैं तो सब मिलकर सत्य असत्य के विचार द्वारा पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु आत्मा से निष्ठा रखिए। सुगंध, मिष्टान, मेवा, घी आदि द्वारा अग्नि ब्रह्म में हवन करना और करवाने को तैयार रहिए। लंगरा, मूंग, खुदानूर और विधवाओं को अन्न वस्त्र दो। खुदानूर को अन्न, प्यासी को पानी, वस्त्रहीनों को वस्त्र, विपन्नों को प्रबोध, आवासहीनों को आवास, अज्ञानों को ज्ञान दान ही कल्याण है। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्माम अमृतं गमयो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पुण्य पर ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो। हमारे बाबा जी से हमारे बहुत ही पूज्य हैं, आप सबके लिए भी श्रद्धेय हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं लोहित बाबा जी। मैंने बाबा जी से बात की, मेरी इच्छा थी कि एक बार आप लोग हरिद्वार आएं। फिर भाई विनोद जी से, क्योंकि वो बहुत ही प्रिय हैं और उन्होंने भी, उनसे कही मैंने, अपने हम भाई हमारे निर्मल जी से भी, और जो मंच पर बैठे सभी लोगों से मैं मिला, तो हमने प्यार से बुलाया, आप बड़े प्रेम से आए
और आपको यहाँ देख करके मुझे बहुत खुशी है। मैं आप लोगों का बहुत इसके लिए कृतज्ञ हूँ और मेरा आप सबको मेरा बहुत नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है। जब मैं पहली बार आसाम में गया, आसाम में हमारे वीरनाथ बाबा, उनके माध्यम से हमें बोडो जाति के विषय में, फिर ब्रह्म धर्म के विषय में पता चला। कभी भी, अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कल आप आए, अपने साथ में समिधा और सामग्री लेकर के आए। जिस श्रद्धा से आप आहुति दे रहे हैं, यदि नॉर्थ इंडिया का आदमी देखेगा, उसको ताज्जुब होगा कि नॉर्थ ईस्ट के एक दूर की जनजाति में भी धर्म का वह आदि स्वरूप वहां पर है। उनके लिए बहुत बड़ी विचित्रता की बात है। आप सौभाग्यशाली हैं इस रूप में कि ब्रह्म धर्म के रूप में, और उस धर्म को श्रीमद् परमहंस गुरुदेव शिव नारायण स्वामी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और बाबा स्वामी कालीचरण दास जी के तप और पुरुषार्थ से आपको उस धर्म से, उस परंपरा से, उस संस्कृति से, उस ऋषियों की विधा से वह पूर्ण परब्रह्म के साथ, उस पूर्ण परब्रह्म के ज्ञान से, उस पूर्ण परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय से, उस पूर्ण परब्रह्म के शक्ति, ऊर्जा, उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ने का जो मौका मिला, इसके लिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जब मैंने पहली बार वहां देखा, हम लोग शास्त्र में पढ़ते थे कि प्राचीन काल में हर घर में यज्ञ होता था, गांव में यज्ञशालाएं होती थी। तो मैंने भारत के नॉर्थ इंडिया में तो देखा नहीं, साउथ में भी नहीं है, पर मैंने जाकर के सुदूर आपका नॉर्थ ईस्ट में जब ये दृश्य देखा, जब यज्ञशालाएं मैंने देखी, जब मैंने घरों में भी यज्ञशाला देखा, घर में यज्ञ करते हुए भाई को देखा, क्योंकि वीरनाथ जी के पिताजी भी जो है वो डेली यज्ञ करते थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ और मुझे गर्व हुआ कि जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, वो परंपरा मैंने वहां पाया आपके यहां। ये बड़ी बात थी उस दिन से। ये है 1993 की बात है, जब मैं वहां था। आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उस समय पर लहित बाबा जी से इतना प्रेम हो गया, उस दिन से उस व्यक्ति का चित्र मेरे दिमाग में है और आज तक हम उसी तरह से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बहुत लंबी इनको आयु भगवान दे दें, जिससे कि आप सबको भी इनका दर्शन मिले और हम भी इनके दर्शन से लाभ ले सकें। और बाकी जितने भी विद्वान मंच पर हैं, सभी विद्वानों को, अभी हालांकि मेरे को लगा कि मेरी वजह से कहीं हिंदी में तो नहीं पढ़ रहे थे, बाद में दिखा कि हिंदी में लिख रखा था शायद आपने।
लेकिन मैं ये भी चाहता हूं, मैंने तब भी बोला था, मेरे को किसी ने काम दिया नहीं, ब्रह्म धर्म के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से पूरे देश में जाएगा ये। और इतना ही नहीं, आपने कह रखा है कि ब्रह्म धर्म के लिए कुछ प्रोग्राम आप थोड़ा सा टीवी पे चलाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, एक हमारा चैनल का नाम है वैदिक चैनल, वो सब जगह आता है, नॉर्थ ईस्ट में भी। वो वैदिक चैनल में सिर्फ वेदों की ही बातें होती हैं, सिर्फ यज्ञ की बातें होती हैं। वहां तंत्र मंत्र ढोंग पाखंड कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो उसी में ही मैं ये व्यवस्था कर दूंगा कि ब्रह्म धर्म की जितने भी कार्यक्रम आप करेंगे, वो टाइम और स्लॉट जो भी होगा, आप जो भी रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देंगे, वैदिक चैनल के अंदर में वो दिखाने की व्यवस्था मैं करा दूंगा। आपको कुछ भी उसके लिए पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना। चैनल चलाने के लिए बहुत खर्चा आता, वो हम आपके लिए, क्योंकि जो आप मान रहे हो, मैं अभी थोड़ी सी उसी धर्म की बात करूंगा। जब से ये दुनिया बनी, कब से बनी, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत अलग है, मुस्लिम्स लोग अलग कहते हैं, क्रिश्चियंस लोग अलग कहते हैं, हिंदू धर्म में भी थोड़ी अलग अलग मान्यता है। परंतु वैदिक धर्म आप ब्रह्म धर्म बोल सकते हैं। मेरे लिए ब्रह्म धर्म और वैदिक धर्म, उसमें कोई भेद और फर्क नहीं है, वो एक ही चीज है। आपने उसी वैदिक धर्म को जिंदा रखने के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं, वही धर्म का स्वरूप है। तो जब सृष्टि के विषय में मैं यही हिसाब लगा रहा था, मैं इनके ऊपर भी थोड़ा और ढूंढूंगा इतिहास। श्रीमद् परमहंस शिवनारायण स्वामी जी के विषय में, वो कहीं ना कहीं से, ये मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में इस बात को कह सकता हूं, वो कहीं ना कहीं से ऋषि दयानंद के परंपरा से जुड़े हुए ये व्यक्ति मिलेंगे स्वामी जी को, यदि हम ढूंढते हैं तो। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र आदमी हुआ जिसने ये कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल वेद है। उस वेद की परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का काम स्वामी दयानंद ने, ऋषि दयानंद ने इस पूरे देश और दुनिया में पहली बार डंका बजा करके इस चीज को स्थापित किया। और वही परंपरा सुदूर नॉर्थ ईस्ट में पहुंची एक तपस्वी की वजह से। तो आप गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो यदि हम वैदिक परंपरा से देखते हैं, सृष्टि की मैं बात करूं तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी यह सृष्टि है। यह दुनिया 200 करोड़ पुरानी है। उसके बाद में आप देखते आइए, आज कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी जाति और मजहबें हैं, बहुत सारी बन गई हैं। छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, आप समझो। जब भगवान श्री राम पैदा हुए, भगवान श्री राम कब पैदा हुए? लगभग 9 लाख साल होता है, यदि सही ढंग से काल गणना करें तो। कई लोग तो 9000 साल पहले बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए लगभग 5000 साल पहले, जब महाभारत का युद्ध हुआ। मैं बहुत छोटी छोटी बात करूंगा, आप ध्यान से सुनना। आज हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, मानना इस रूप में चाहिए, वो योगी पुरुष थे, वो बहुत दिव्य पुरुष थे, वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। परंतु वैदिक सिद्धांत, वैदिक धर्म
या यूं मैं कहूं कि ब्रह्म धर्म इस दुनिया में ब्रह्म के यदि अंश कहें, हालांकि वैदिक धर्म में आत्मा स्वतंत्र इकाई है, ब्रह्म जिसको हम परमात्मा कहते हैं, फिर आत्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन तत्व ये मूल रूप से माने जाते हैं। कुछ लोग दो तत्व मानते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, प्रकृति एक है। यदि मूलतः देखें तो जीवात्मा और परमात्मा, कई कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ध्यान से सुनना आप। यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, परंतु जो परमात्मा के अंदर क्या गुण है, वह है परमात्मा जो है, जो पूर्ण परब्रह्म जिसको आप बोलते हैं, वह सत चित आनंद है। सत भी है, वो चेतन भी है और आनंद भी है। इसीलिए हम भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। वह पूर्ण परब्रह्म है। और जो जीव है, जो हम आदमी हैं, जो मानव हैं, उसके अंदर सत्य भी है, हमारा अस्तित्व भी है, चेतना भी है, परंतु आनंद नहीं है। इसीलिए जीवात्मा को परमात्मा की उपासना करनी है। पूर्ण परब्रह्म के लिए हमको इसीलिए उपासना करनी है, इसीलिए ध्यान करना है, क्योंकि एक जो हमारा तत्व है, हमारा गंतव्य है, वो भगवान है। फिर जो नेचर, जो पूरी प्रकृति दिखाई दे रही है, वह सत है। सत मतलब उसका अस्तित्व तो है, पर उसके अंदर चेतना नहीं है। जो इस सृष्टि में चेतना है, वह जीव की चेतना है। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, ये तीन तो तत्व हुए। अब दूसरी बात, परमात्मा को सृष्टि चलाने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसी यह पृथ्वी है, इसी तरह से इस पूरे सौर मंडल में इतनी पृथ्वियां हैं, इतने सौर मंडल से अलग भी सौर मंडल हैं, इतनी आकाश गंगाएं हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। एक सूर्य के प्रकाश जो लाखों लाखों किलोमीटर दूर है, धरती में आने में यदि 6 मिनट से लगते हैं, तो आप ये मानिए कि ऐसे अखिल ब्रह्मांड के अंदर ये इतना बड़ा सब ये संसार है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी संसार और सारी धरती को एक ही पूर्ण परब्रह्म ही चलाता है, दूसरा वहां पर कोई भी नहीं है। अलग अलग सृष्टि के लिए, अलग अलग पृथ्वी के लिए, अलग अलग चंद्र तारों के लिए अलग अलग ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म एक ही है। ओम खम ब्रह्म कहकर के जिसको वेद भगवान ने कहा, वो एक ही है। तो वह पूरी दुनिया को चलाती है। तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण तो महापुरुषों से, उनके जीवन से, उनके चरित्र से वो पूर्ण पुरुष थे, वो मुक्तात्मा थे, वो दिव्यात्मा थे, वो हमारे महापुरुष थे। परंतु पूर्ण परब्रह्म तो वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। मैं दूसरी बात पूछता हूं, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उससे पहले राजा दशरथ किसकी उपासना करते थे? मैं यदि आपसे पूछूं, देखो मैं ब्रह्म धर्म की, आपकी इसकी व्यापकता की बात कर रहा हूं, इसको आप समझो। दशरथ किसकी पूजा करते थे? पूर्ण परब्रह्म की।
और एक बात और बता देता हूं, आज हमारे यहां प्राचीन काल में भगवान की पूजा करने की क्या विधि थी, मैं अभी की नहीं कर रहा हूं। बाबा कालीचरण दास जी आपको सिखा करके चले गए, पर आपको यह पता होनी चाहिए कि वो जो सिखा करके चले गए वो बाबा कालीचरण दास जी की उत्पत्ति नहीं थी, वो तो ऋषियों की हजारों लाखों वर्ष पहले की चीज तुमको बता करके गए, ये तुम्हें पता